वक्त हम सरयू और पयासुनी नदी के संगम के पास खड़े हुए हैं। प्रशासन की लापरवाही से यह दोनों नदियां विलुप्त हो चुकी हैं और प्रशासन के द्वारा एनओसी दे जाने के कारण यहाँ पे तमाम होटल बन चुके हैं। नया होटल का निर्माण एक और हो रहा है और इनका परिणाम ये हुआ कि ये दोनों नदियाँ जो कि दोनों पौराणिक हैं, एक भगवान के नेत्र से निकली हुई है, दूसरी परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु के पाद प्रक्षालन से जो जल थोड़ा किंचित निकल गया था उससे पयासुनी निकली है, विश्व की पहली नदी कही जाती है। लेकिन भाई दुख की बात है कि प्रशासन के सहयोग से माफियाओं ने इसको गंदे नाले में तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी नदी मध्य प्रदेश के एरिया में आती है और मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने अप्रैल के महीने में बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। जेसीबी मशीन मंगाई, पोकलैंड मशीन मंगाई और एक सेल्फी पॉइंट था उसको तोड़वा दिया गया कि हम सरयू और पयासुनी नदी को साफ़ करेंगे और राघव प्रयाग घाट को जो यहाँ का सबसे सुपर पॉइंट है उसको ठीक करेंगे, बिल्कुल सुंदर बना देंगे। जिसमें अमिताभ बच्चन तो एक बार 2008 में आए थे, उन्होंने अपने माँ की अस्थियों को यहाँ विसर्जित किया था। लेकिन अगर अब कोई दूसरा अमिताभ बच्चन यहाँ पे आना चाहेगा तो वो गंदे नाले में ही अपने स्वजन की अस्थियाँ डालेगा। दूसरा मामला यह नगर पालिका परिषद करवी का है जो उत्तर प्रदेश में आता है। मेरे साथ इस समय जो बाबा हैं ये साहू जी के नाम से जाने जाते हैं और ये बहुत तपस्वी हैं। यह पिछले 1.5 साल से नगर पालिका के लिए यहाँ से गंदा पानी निकालने की मोटर का काम चलाने का काम करते हैं। यहाँ से पानी इंटेक वेल में जाता है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि मध्य प्रदेश की लापरवाही के चलते इस पयासुनी नदी और सरयू नदी के जल में इतनी मिट्टी जमा हो चुकी है कि अब मोटर नहीं चल पा रही है। इन्होंने कई बार अधिकारियों को भी बोला, मगर अधिकारी हैं कि उनके पास में हमेशा बजट का रोना रहता है। अब यह बजट उनके पास कब आएगा, कब यह साफ होगा, फिलहाल तो अभी आसार दिखाई नहीं पड़ते। ये चित्रकूट है जनाब, यहाँ सच के साथ झूठ के भी दर्शन होते हैं। सच जहाँ ब्रह्म का दर्शन सच के द्वारा होता है, वहीं यहाँ सदियों से सरकारी कारिंदे झूठ का दर्शन लोगों को कराते हैं। माँ पयासुनी और सरयू की ज़मीनों को माफियाओं ने लीला तो उसमें पूरा हाथ सरकारी अमले का था। आज विश्व की पहली नदी जिसे हम बहुत बड़ी धरोहर मानते हैं वो गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। हाल यह है कि यहाँ पे एक संत फ्री में इसी गंदगी निकालने का काम कर रहे हैं। ये मिट्टी में पूरा पट गया और इसको चलाया कि तुरंत पानी खाली नहीं हो पाता और भर जाता है तुरंत 2 घंटे में। अगर 6 इंची दीवार और बढ़ जाए जहाँ से पानी निकलता है तो हमारा काम ठीक है। 1 साल से ऊपर हो गया। पैसे मिलते हैं आपको? नहीं तो किसके आदेश से आप काम कर रहे हैं? ये चेयरमैन साहब नगर पालिका वाले हैं? नगर पालिका वालों ने कुछ ठीक नहीं कराया कि मतलब आप कुछ देंगे? कहा है मगर हम लिया नहीं। अच्छा, चेयरमैन भी कहे, मुझे भी करके देंगे, मैं कुछ नहीं चाहेंगे, सेवा करना है खाली। और ये कौन सी नदी है? ये इनका नाम तो है पयासुनी, मगर अब नाले के दिन तब्दील हो गई। सरयू धारा पयासुनी दो नदियों का संगम। 12 बाजार में जो पंप लगा है, पाठा जल का चल रहा है, वहाँ 3 व्यक्ति काम करते हैं, फिर भी सही ढंग से चलाते हैं। लापरवाही कारण आए दिन गंगा जी पानी गंदा पानी का कचरे का जाता है और तीनों की लापरवाही बराबर चल रही है। पहले यहाँ घाट था और सब लोग स्नान करते थे। हमने सुना है, देखा तो नहीं है कि विनोद लाज के और लक्ष्मी भवन के पीछे जो है काफ़ी दहाड़ थी, वहाँ लोग स्नान करते थे वहाँ तक। ये शासन की अथवा कहीं होटलों के कारण आबादी कानूनी लापरवाही से अब ये सब गंदा नाला पूरा पड़ गया है, बराबर हो गया है। अब ना तो नदी का पता है, ना सरयू मैया का पता है, ना पयासुनी जी का पता है, तो गंदा नाला दिखाई दे रहा है चारों तरफ। ये गुमनाम संत जो काम कर रहे हैं वो अच्छे धंधा सेट नहीं कर सकते। अधिकारियों की मंशा ऐसी है
कि इनके लिए जो पैसा आता है 1000-2000 रुपये, वो भी छीनने के लिए परेशान रहते हैं। यहाँ पर होटल बने, लॉज बने और उन्होंने पूरी गंदगी इस नदी में डाल दी है। पवित्र नदियाँ हमारी गौरव हैं, लेकिन चित्रकूट के रहने वाले ही लोग इस गौरव को मिटाने का पूरा तरह काम कर रहे हैं और अधिकारी भी इस मदरसे में शामिल हैं। शासन में इच्छा शक्ति नहीं है कि चित्रकूट की सरयू और पैसोनी को निर्मल करें, इसलिए वो पोकलैंड मशीन लाए और यूपी द्वारा जो संपर्क मार्ग बनाया गया था उसको भी तोड़ दिया। कोई सफाई का भी काम नहीं हुआ। अभी भी मध्य प्रदेश में तमाम घाटों में बोरियां पड़ी हुई हैं, उन्हें नहीं हटाया गया। और इसके अलावा ये पैसोनी और ये सरयू की सफाई में उनका कोई रुचि नहीं है। इसमें दोषी किसको आप मानते हैं? इसमें दोषी तो दोनों सरकारों को मानते हैं। इनका भी जो हिस्सा आता है यूपी का, उनको करना चाहिए। जो हिस्सा नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री थोड़ी नाक करेंगे, यहाँ जो अधिकारी हैं जो कैसे काम कर रहे हैं वो? जिम्मेदार अधिकारी यहाँ के जिला अधिकारी मध्य प्रदेश सतना के, यहाँ के नगर पालिका के अधिकारी, यहाँ के विधायक, जिलाधिकारी तो आगे बोल गए थे कि आप काम करवाइए, लेकिन अब करने वालों के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। उनके अंदर ये जवाबदारी नहीं है ना। शासन प्रशासन में जवाबदारी जिस दिन हो जाएगी कर्मचारियों में, अधिकारियों में, उस दिन तो स्वरूप ही बदल जाएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्र तो पूरी गंदगी में तबाह है इस समय, हर जगह गंदगी दिखाई पड़ती है। कई छोटी छोटी सड़कें भी खराब हो गई हैं। नाना जी के ज़माने के बनी हुई सड़क इधर काफ़ी जगह डैमेज हो गई है, पाइपलाइन डालने से, सीवर लाइन डालने से उनको भी नहीं सुधारा जा रहा है। तो ये जो बेसिक काम हैं, इनको जो जवाबदेही है उनको करना चाहिए। उनके घर का तो कोई पैसा लगता नहीं, शासन प्रशासन का पैसा है, टैक्स द्वारा पैसा वसूला जाता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हम लोगों का, चित्रकूट वासियों का। ये काम कई सालों से चल रहा है अब तक। तो ये सब चीज़ें, यहाँ संप्रवेल का भी निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन उसको यथास्थिति 8 करोड़ की योजना मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने दी थी सीवर लाइन का और ट्रीटमेंट प्लांट का, वो अभी तक आधा अधूरा पड़ा है। कई सालों से और कई सालों से हो गया, यानी 2 पंचवर्षीय हो गया, तीसरा पंचवर्षीय शुरू है। अब इस पर स्थानीय नागरिक और विधायक, सांसद, इन्हें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी देखेंगे जब इनको वोट की ज़रूरत होगी। समय आएंगे, वोट मांगेंगे, वादा करेंगे, चले जाएंगे। ये सब यहाँ की समस्याएं ज्यों के त्यों हैं। समय गुजरता जा रहा है, पैसा आता है, पैसा ख़त्म भी हो जाता है, कार्य मूर्त रूप में नहीं होता है। ये हम सबका दुर्भाग्य है। इसी पंप का पानी इंटेक वेल में जाता है, जो कि बालाजी सरकार की रोड में है। वहाँ पर 3 ऑपरेटर काम करते हैं, जिनको पैसा जल संस्थान देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह तीनों ऑपरेटर इतने लापरवाह हैं कि वहाँ की मोटर को चलाकर इंटेक वेल में पानी को शुद्ध नहीं करते हैं, तो वह पूरा पानी इसी मंदाकिनी नदी में डाल दिया जाता है। यानी हैरान करने वाली बात यह है कि एक जगह से गंदा पानी उठाया जाता है और दूसरी जगह ले जाकर डाल दिया जाता है। सरकारी कामों का गंदगी फैलाने का अगर सबसे बड़ा कोई काम कर रहा है तो वह खुद नगर पालिका कर रही है। बड़ी बात यह है कि जब अधिकारियों से इसकी बात की जाती है तो हटो बचो की नींद अपनाते हैं और बात करने से इनकार कर देते हैं।